हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इस वीडियो से पहले आपने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स और देख चुके हैं, जिसके अंदर पहले वाले में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की थी। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमने पोटेंशियल निकाला, ड्यू टू डायपोल निकाला, और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी E = -dV/dr के ऊपर। जो अब हम आज की क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई के अंदर या फिर हम बात करें किसी भी एंट्रेंस के अंदर ये टॉपिक आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में मिल जाएगा किसी एंट्रेंस में, या फिर सीबीएसई के अंदर थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों चीजें मिल सकती हैं। मैं आपको जो पढ़ाने आ रहा हूँ उस चीज को आपको नोट्स भी बना सकते हो, बनाने भी हैं। दूसरी चीज, मोर डिटेल्ड आपको नोट्स चाहिए इस टॉपिक के सिर्फ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को रेगुलरली याद रखें, जिससे कभी भी आपको नोट्स चाहिए, डीपीपीस चाहिए, इसके असाइनमेंट्स चाहिए टॉपिक वाइज, या आगे से हम ये भी चीज प्रोवाइड करने वाले हैं आपको कि आप एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट भी वहां से जाके दे सकते हैं। यदि आपका चाहते हो कि मेरा टॉपिक प्रिपेयर हो गया है तो सर मेरा एक छोटा सा टेस्ट ले लीजिए, तो टेस्ट भी आप दे सकते हो उस वेबसाइट के थ्रू। ठीक है भाई, आइए पहले बात करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, एनर्जी की हम बात करते हैं, जैसे ही दिमाग में कभी भी एनर्जी आती है तो सबसे पहले हम दिमाग में सोचते हैं कि वर्क डन के बारे में, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी जो आपने पढ़ी थी क्लास 11 में वो भी किसी ना किसी के लिए वर्क डन था। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, वो भी हमारे पास वर्क डन था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़ी थी, वो सब चीजें जो हमने पढ़ी, मतलब जब हम किसी भी चीज के अगेंस्ट काम करते हैं और काम करने के बाद उस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी की फॉर्म में कुछ चीजें स्टोर हो जाती हैं। तो यहाँ पर किसके अगेंस्ट काम कर रहे होंगे हम? इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जब आप निकालना चाहते हो, और सिस्टम किस चीज से मिलकर बना हुआ है? पॉइंट चार्जेस से। तो आपको लैंग्वेज जरूर समझनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखिए फिर से दोबारा चीज आ गई ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन। किस चीज में वर्क डन चाहिए भाई हमें? इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस। आपको पता होगा इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग से एक चीज बात कर रहे हैं, जब हमने पोटेंशियल पढ़ा था वहां पर भी हमने बात की थी, इंफिनिटी से एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं, और लेकर आने में हमें दो चीजों के एजम्पशन की हमने बात की। पहली चीज, चार्ज लाते वक्त आपको एक्सीलरेशन नहीं होने देना, एक्सीलरेट नहीं होने देना, चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से लाना है। दूसरी चीज, जो हम चार्ज ला रहे हैं, जो टेस्ट चार्ज हम ब्रिंग करके ला रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी, वो चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज, पहली चीज हम बात करने वाले हैं, इंफिनिटी से एक पॉइंट पे जब आप वर्क डन करते हो चार्ज को उठा के लाने में, वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है भाई, दो चार्जेस को उठा के लाना है अपनी अपनी पोजीशन पर, जो हम डिसाइड करेंगे उसके लिए वर्क डन। तो पहली चीज तो ये रही हमारी इंफिनिटी, इस पॉइंट को हम इंफिनिटी मान लेते हैं, और यहां से हमारे पास दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और एक चार्ज रखा हुआ है Q2। मैं वहां से उठा के लाना चाहता हूं जहां मेरी मर्जी है। तो मैंने सबसे पहले वहां से Q1 चार्ज को उठाकर लाया, और लाते लाते मैंने उसको रख दिया है यहां पर इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं P1, और मैं जब इस पॉइंट से Q1 को इन्फिनिटी से उठा के ला रहा हूं तो वर्क डन कितना लगेगा मेरे पास? 0। देखिए मेरी बात सुनो, ध्यान से समझो इसे। वर्क डन तब लगता है जब हम किसी ना किसी के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, जब मैं पहला चार्ज उठा के ला रहा हूं तो यहां पर कोई चार्ज था ही नहीं। जब चार्ज था ही नहीं तो मैं किसके अगेंस्ट काम करूं? तो जब आप पहला चार्ज उठा के ला रहे होगे Q1, तो वर्क डन कितना लग रहा होगा? 0। देखो मेरी बात समझो इसे, यदि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होता और इस चार्ज को उठा के ला रहा हूं मैं, तो ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होता? रिपेल कर रहा होता। यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो उसे क्या कर रहा होता? अट्रैक्ट कर रहा होता। तो आपको अट्रैक्ट भी नहीं होने देना था, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या रखना है? 0। और आपको जब वो रिपेल कर रहा है तो अगेंस्ट में फोर्स भी लगानी थी। मतलब कि जब आप पहली बार चार्ज उठा के ला रहे हो और वहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ना तो उसे कोई रिपेल करने वाला है, ना ही कोई उसे अट्रैक्ट करने वाला है। तो बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल वर्क डन कितना रहेगा? 0। तो आप इसे लिख सकते हो सिंपल बेसिक कंडीशन में, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P1
वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 from infinity to point P1 is 0 because क्यों भाई? Because there is no external electric field. ठीक है ना, ऐसा कोई भी वहां पर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़े. ठीक है ना, बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच नीड्स टू बी वर्क अगेंस्ट. मतलब जिसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़े, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं भाई वहां पर. तो P1 को उठा के लाने में हमारा वर्क डन कितना लगेगा? 0. तो मतलब कि जब कभी भी आप पहला चार्ज उठाकर लाओगे इन्फिनिटी से, आपका वर्क डन लगेगा 0. रीजन, क्योंकि उससे पहले आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ना तो उसे कोई रिपेल करने वाला है और ना ही कोई उसे अट्रैक्ट करने वाला है. तो भाई जब उसके अगेंस्ट कोई आपको काम करना है तो वहां पर कुछ है ही नहीं, तो वर्क डन कैसे लगेगा? तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है भाई? वर्क डन करना है. कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू चार्ज, जहां तक आप उसे उठा के लाना चाहते हो. ठीक है भाई, अब यहाँ पे दो चार्ज थे, Q1 था और Q2 था. Q1 तो मैं उठा के ले आया हूं, मैं वहां से दोबारा Q2 भी उठा के लेकर आऊंगा. तो ये वाली पोजीशन हो जाएगी हमारी किस चीज की? Q2 की. कौन सा पॉइंट है? इसे पॉइंट P2 मान लेते हैं. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R12. R12 क्या डिनोट कर रहा है? कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2. ठीक है भाई, चलिए अब आप लेके आना चाहते हो चार्ज Q2 को. अच्छा, अब देखो, जब Q2 चार्ज को लेकर आओगे तो Q1 चार्ज ऑलरेडी वहां पर होगा और ये Q1 चार्ज उसे क्या करेगा? रिपेल करेगा. और जब रिपेल करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. आपने अभी तक एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, फॉर योर नॉलेज, रिवीजन के लिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल बोलते थे आप. देखो ध्यान से इस चीज को समझना है और हिंदी में बोलना है इसे. ये वो चार्ज है जिसे आप उठाकर ला रहे हो और ये पोटेंशियल वो है जिसके अगेंस्ट आप उठाकर ला रहे हो. तो यहाँ पे पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करा रहा होगा? ये वाला चार्ज. किसको उठाकर ला रहे हो? Q0 का होना है यहाँ पे Q2. तो यहाँ पे यदि वर्क डन बताऊं मैं, वर्क डन कहां से कहां तक बेटा? इन्फिनिटी टू पॉइंट P2. हाँ या ना? क्या बोलूंगा मैं इसको? पहली चीज क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला बताइए. Q0 इंटू V हो जाएगा ना. तो मतलब जिसको उठाकर ला रहे हो, किसको उठाकर लाए हो आप? Q2 को. कौन से पोटेंशियल के अगेंस्ट? V1 के अगेंस्ट. तो V1 आ गया. तो भाई देखिए V1 कितना होगा? इस चार्ज ने इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एक्सर्ट करा होगा? कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे? बताइए. पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है भाई हमने, बताइए जल्दी फटाफट. पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू चार्ज Q1. Q1 चार्ज की वजह से P2 पर कितना पोटेंशियल होगा? तो भाई पोटेंशियल हमारा फॉर्मूला होता है K Q by R. Q कौन सा वाला? जिसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं. पोटेंशियल किसकी वजह से निकाल रहे हैं? Q1 की वजह से, अपॉन डिस्टेंस कितना है? R12. बात समझ में आई नहीं आई? सो दिस इज द वर्क डन. इसे क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या बाय डेफिनेशन, वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन required to bring the charge from infinity to point P2 is equals to Q2 into V1. बात समझ में आई? Q2 into V1 कितना आया भाई? K Q1 by R12. तो K Q1 Q2 by R12. तो जब मेरे को दो चार्ज लेकर आने थे तो मेरा पोटेंशियल वर्क डन कितना आ रहा है भाई? एक W आ रहा है, दिस इज W2 मान लेते हैं इसे. और पहले चार्ज को जब उठाकर लाए थे तो हमारा वर्क डन कितना हो गया था? 0. बात समझ में आई नहीं आई? तो आप ये कह सकते हो कि टोटल वर्क डन जो आएगा
टोटल वर्क डन जो आने वाला है वो क्या रहेगा भाई, तो टोटल वर्क डन जो रहेगा वो रहेगा W1 प्लस W2। पहले चार्ज को उठा के लाने में जितना वर्क डन लगा प्लस दूसरे चार्ज को उठा लाने में कितना वर्क डन लगा। तो पहले वाले के लिए वर्क डन कितना है 0, दूसरे वाले के लिए कितना है K Q1 Q2 by R12। दिस इज द टोटल वर्क डन। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। आपको नोट्स मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया भाई। आप पहले इसे समझ के रफ कॉपी में लिख लीजिए, आप इसे फेयर बाद में लिखना, ठीक है ना। आपको सिर्फ याद रखना है बार बार। तो W आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं U से। तो U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R12। तो जब कभी भी आपसे कहते हैं कि भाई आपको दो चार्ज उठाकर लाने हैं, दो चार्ज का सिस्टम बनाना है, तो आपको कैसे निकालोगे, K उन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं एक चीज, भाई जो आप पढ़ रहे हो ना ये पोटेंशियल एनर्जी, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन से आई है तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से क्या मतलब है, क्यों बताना चाह रहा हूं भाई मैं स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि जब कभी भी आप इसे यूज करोगे, द वैल्यू ऑफ वेरियस चार्जेस मस्ट बी, जब आप पुट कर रहे हो सब्स्टिट्यूटेड विद देयर प्रॉपर साइन। मतलब यहां पर यदि पॉजिटिव चार्ज होता और ये नेगेटिव होता, जैसे दो चार्ज होते हैं आपके पास, सपोज ये आपका चार्ज आपके पास दे रखा है 10 माइक्रोकूलम और ये चार्ज दे रखा है -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। दो चार्जेस रख रखे हैं। आपने कहा सर मुझे पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए, तो U मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं इस प्रॉपर फॉर्मूले का मतलब क्या है। तो U इज इक्वल्स टू भाई K Q1 की जगह क्या डालोगे आप 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू -10 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे ना भाई मीटर में, कैसे, -2 से मल्टीप्लाई करके। तो U इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 और ये -10 कितना आ गया -100 कर दो इंटू 10 की पावर -6 10 क्या -12 आ गया अपॉन 10 और ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो 10 से 1 कट गया, तो U इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है -90 इंटू 10 टू द पावर -1। तो U हमारे पास आ गया -9 जूल। तो U हमारे पास आ रही है नेगेटिव, और इस नेगेटिव का मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। फिर जब आपके दिमाग में आएगा सर जब दोनों अट्रैक्ट ही कर रहे थे तो वर्क डन क्यों करना पड़ा हमको। भाई मैंने आपसे बोला ना दो एजम्पशन है इस काम में। पहली चीज, जब आप चार्ज को लेकर आओगे तो एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। यदि आप छोड़ देते इस चार्ज को और ये अपने आप अट्रैक्ट कर लेता, तो जैसे वो अट्रैक्ट करेगा तो आपस में आके दोनों टकरा जाएंगे, तो आपको वो होने नहीं देना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी आप एक चार्ज लेकर आओगे तो उसके साइन की 7 वैल्यू पुट करनी है। नोट से मैंने लिखा हुआ है हाईलाइट करके, इंपॉर्टेंट नोट्स करके, तो आपको वो चीज देखनी है कि क्या लिखा हुआ है और पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। अभी तक जो हमने स्टोरी देखी है भाई, आपको बार बार फिजिक्स के अंदर रिवीजन जरूर करना है। तो जब आधा घंटा भी आप पढ़ते हो ना, तो आधे घंटे के बाद भी आपको देखना है कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। मैं क्या पढ़ के आया हूं, क्या निचोड़ है उस चीज का। कंक्लूजन ये रहा भाई, जब कभी भी हम दो चार्जेस को लेकर आएंगे तो पहले चार्जेस को जब हम लाएंगे तो वर्क डन कितना रहेगा 0। दूसरी चीज, जब हम दूसरे चार्ज को उठाकर लेकर आएंगे तो पहले वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, उसे पोटेंशियल लगा रहा होगा, वो उसे रिपेल कर रहा होगा, अब वर्क डन लगेगा। और वर्क डन जब आएगा वो आएगा K Q1 Q2 by R12। तो मतलब Q1 और Q2 को आपको विद प्रॉपर साइन डालना है, क्योंकि आपका जो ये है ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा एक चीज और, आपके मन में एक बात और आ सकती है कि सर आप सबसे पहले उठाकर लाए थे Q1, यदि मेरा मन करे Q2 को मैं पहले उठा के ले आऊं तो क्या दोनों का एनर्जी अलग आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो जब आप पहले Q2 को लाओगे तो उसका वर्क डन कितना आएगा 0, और जब Q1 को आप लेकर आओगे तो Q2 अब आपको रिपेल कर रहा होगा, तब भी आंसर आपके पास सेम रहेगा।
तो इसकी जो एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टू थिंग्स। पहली चीज, कौन से चार्ज को उठा के ला रहे हो, पहले किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके पास जब आप चार्ज को उठा के ला रहे हो, आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे थे, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और फॉर्मूला जब आप पुट करोगे तो विद साइन कन्वेंशन यूज करना है प्रॉपर के साथ, ये आपको दिमाग में रखना है। अब चीज क्या आती है हमारे पास, सर एक बात बताइए, यदि मैं 3 चार्जेस उठा के लाना चाहूं तो 2 चार्ज तो ठीक है, 3 चार्ज उठा के लाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं। अब देखिए 2 चार्ज तो हमारे आ चुके थे, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना था भाई, ये रहा, और डिस्टेंस कितना है, ये Q1 डिस्टेंस है, और एक डिस्टेंस कितना है, Q2। दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारा है R1 2, ये पॉइंट P1 है भाई, और ये पॉइंट P2 है। अब फिर दोबारा से आपके पास इन्फिनिटी पे कहीं चार्ज रखा होगा, और चार्ज उठा के ला रहे हो आप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं मान लो ये एक चार्ज था Q3, लिख दो एट इन्फिनिटी, और आप यहां से उठाते उठाते इसको, रास्ता आपने फॉलो करा, मैंने बोला ना पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा ही, आप उठा के लाए इस पॉइंट P3 पर, चार्ज ला के रख दिया आपने Q3, तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस रहेगा, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस रहेगा। देखो ये 1 है, ये 3 है, तो क्या लिख लें, R13 लिख लें क्या, ये 2 है और ये 3 है, क्या R23 लिख लेते हैं, जिससे कि दिमाग खराब भी नहीं होगा, याद भी रहेगा आपको। Q3 लेकर आए, अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना इस चीज को, जब बेटा आप Q3 चार्ज को लाए होगे तो इसे Q1 भी रिपेल कर रहा होगा और Q2 भी रिपेल कर रहा होगा, हाँ है ना। तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क डन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमें पता है वर्क डन निकालने का तरीका क्या है भाई, क्या लिखेंगे, वर्क डन कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P3, यस और नो, किस चार्ज को उठाकर लाए हो, किस चार्ज को, क्या होता था यहाँ पे Q इंटू V, Q2 का मतलब क्या था, जिस चार्ज को आप उठाकर ला रहे हो, इस केस में कौन से चार्ज को उठाकर ला रहे हो, Q3 को, इनटू पोटेंशियल, जब आप चार्ज Q3 उठाकर लाए थे तो कौन कौन से चार्जेस पोटेंशियल दे रहे थे, वहां पर V फर्स्ट वाला चार्ज भी था और सेकंड वाला भी था, और आपको पता है पोटेंशियल हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या कर दोगे आप, V1 प्लस V2। तो अब आपका जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप क्या है अपने घर के अंदर एंटर करना चाहते हो, घर में कोई भी नहीं है, तो जब आप पहले सदस्य हो घर में एंटर करने वाले, आपने गेट खोला और अंदर घुस गए, देयर इज नो वर्क डन रिक्वायर्ड, क्योंकि कोई अगेंस्ट में रखने वाला था ही नहीं। अब पापा ने कहा भाई इस घर का बंटवारा होगा 2 हिस्सों में, अब दूसरा इंसान आपके घर में एंटर करना चाह रहा है, क्यों, बंटवारे के लिए, तो आप उसे क्या करोगे कि भाई चल बाहर निकल, मैं अंदर घुसने नहीं दूंगा तेरे को। तो मतलब अब जो इंसान अंदर आ रहा है उसे वर्क डन करना पड़ेगा आपके फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि आप उसे बाहर निकालना चाह रहे हो और वो धक्का मारेगा अंदर की तरफ। अब आपका दूसरा इंसान आ चुका था, पहले और दूसरे घर में हो चुके हैं 2 लोग, अब आना चाह रहा है तीसरा। जब तीसरा अंदर आना चाहेगा तो वर्क डन किस किस अगेंस्ट करना पड़ेगा, P1 के अगेंस्ट भी और P2 के अगेंस्ट भी, क्योंकि वो दोनों अब अंदर घुस चुके हैं और आपको अंदर घुसने नहीं दे रहे। तो वर्क डन मतलब क्या हो गया, बढ़ गया, चार्ज कौन सा अंदर जा रहा है, Q3, इनटू कौन कौन रिपेल कर रहा था, Q1 एंड Q2, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब V1 कैसे निकालोगे बताओ, चलिए मैं साइड से निकाल कर दिखाता हूं आपको, V1 कैसे निकालोगे, V का फॉर्मूला याद है आपको, V का बेसिक फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R। देखो इसमें भी बेटा आपको याद रखना है, व्हाट इज KQ/R, V का फॉर्मूला जो होता है ना KQ/R, भाई यहाँ पे Q वो वाला Q होता है जिसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हो, ठीक है। डेरिवेशन देखो, पीछे जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज है इंटरलिंक बहुत होता है। 4th वीडियो में देखो समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वीडियो का कुछ मिसिंग है आपके दिमाग में, फॉर्मूला याद रखना है रेगुलर बेसिस पे। और R क्या होता था, Q क्या था, जिसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हो, हिंदी में लिख लो अपनी कॉपी में, R जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो, जिसकी वजह से निकाल रहे हो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब सुनो, हम निकाल रहे हैं Q1 की वजह से पोटेंशियल, तो क्या लिखते हैं इसमें, V1। क्या बोला फॉर्मूला क्या था, K जिसकी वजह से निकाल रहे हो, Q1 की वजह से निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उसके और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो R13। बात समझ में आई नहीं आई, V2 निकालोगे तो क्या लोगे, K
Q2, Q2 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, R23, तो ये हमारे पास V1 और V2 आ गए। वैल्यू पुट कर देंगे भाई यहाँ पर, Q3 V1 की वैल्यू K Q1 बाय R13 प्लस K Q2 बाय R23 आ गया हमारे पास। क्या हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं सर। तो क्या आएगा बताइए, W इंफिनिटी से लेके P3 तक कितना हुआ है, K Q1 Q3 बाय R13 प्लस K Q2 Q3 बाय R23 आ गया। तो मतलब जब तीसरे चार्ज को उठाकर लाए होगे आप, इसे हम और क्या लिखते हैं, W3 लिख देते हैं। जब तीसरे चार्ज को आप उठाकर लाए होगे तो ये वाला वर्कडन क्या हो गया है, ऐड हो गया। अब यदि टोटल वर्कडन निकाला जाए इस पूरे सिस्टम के लिए तो क्या लिखेंगे आप, W1 प्लस W2 प्लस W3। कैसे लिखेंगे, आइए उसे लिख लेते हैं। तो U मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो यूज करोगे दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 इज 0, W2, अच्छा मुझे एक चीज सुनना ध्यान में, जब आपने वर्कडन सेकंड चार्ज के लिए किया तो पहला वाला ऑलरेडी वहां पे था, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, K सेकंड चार्ज के लिए कौन सा आया होगा, K Q1 Q2, क्योंकि ऑलरेडी Q1 था, अपॉन जिस चार्ज को ले रहे हो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो R1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R1 2 प्लस जब Q3 ले रहे थे, Q3 के लिए Q1 भी था और Q2 भी था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, K पहले 1 की वजह से निकालते हैं, तो Q1 Q3 Q1 Q3 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R13 प्लस जब उसकी वजह से निकालोगे तो K Q2 Q3 बाय R23। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। यदि 4 होते तो उसके लिए हम एक अलग और कर देते, क्योंकि पहले 1 की वजह से निकालते, फिर 2 की वजह से निकालते, फिर 3 की वजह से निकालते और फिर 4 की वजह से निकालते। ऐसा क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है। तो आइए पहले हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, जिससे कि आपको ये थोड़ा सा डेटा और क्लियर होगा। हालांकि यहाँ तक भी कुछ क्लियर था, लेकिन थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल हम ये बताते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अरेंजिंग द 3 पॉइंट चार्जेस। तो 3 पॉइंट चार्जेस आप इन्फिनिटी से उठाकर लाए हो और आपने उन चार्जेस को उठाकर एक ट्राइंगल के इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रख दिए, जिस ट्राइंगल की साइड में दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो भाई सबसे पहले तो आप चार्ज A लेकर आए होगे, मतलब जो चार्ज A पॉइंट पर जो रखा हुआ है वो लाए होगे। तो भाई पहले वाले चार्ज का वर्क डन कितना होता है बेटा, 0, क्योंकि जब आप फर्स्ट चार्ज लाए होगे तो आपको किसी के अगेंस्ट भी वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। वर्क डन 2 मतलब जब आप सेकंड चार्ज लाए होगे तो वहां पर ऑलरेडी पहला वाला चार्ज रहा होगा। तो जब आप सेकंड चार्ज लाए, यहाँ पर ऑलरेडी पहले वाला चार्ज था, ये हमारा कितना है भाई, 6 माइक्रोकूलम था, और आप लेकर किसको आए हो, अब आप लाए हो दूसरा भी प्लस 6 माइक्रोकूलम को लाए हो। तो इस चार्ज ने इसको क्या करा होगा, रिपेल किया होगा, जिसकी वजह से आपको करना पड़ा है वर्क डन। और उस वर्क डन का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R। देखिए R कौन सा वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे तीनों डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम इसे R को चेंज कर लेते हैं। R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, मतलब आप इसे लिख सकते हो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, या फिर लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 1 मीटर। बेटा यहाँ पावर 1 थी ना, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी। उसके बाद एक चीज आपने नोटिस करा होगा, ये भी 6 माइक्रोकूलम है, ये भी 6 माइक्रोकूलम है, ये भी 6 माइक्रोकूलम है, लेकिन वो नेगेटिव है। तो एक काम कर लेते हैं, 6 माइक्रोकूलम को हम Q मान लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा सा बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे जब हमें करनी होगी। तो हम इसे क्या लिख लें, W2 कितना आ जाएगा बेटा बताइए, K Q इंटू Q अपॉन R। कोई परेशानी किसी बात की, जब इस चार्ज को लेकर आए तो ये ऑलरेडी परसेंट था, तो इसने वर्क डन का लगाया होगा K Q1 Q2, तो ये भी Q है वो भी Q है, अपॉन में R। ये आपकी आ गई है दूसरी इक्वेशन, इसे मान लेते हैं फर्स्ट। जब बेटा आप तीसरा चार्ज लेकर आए होगे, तीसरा चार्ज मतलब -6 वाला, तो ये भी प्रेजेंट होगा और ये भी प्रेजेंट होगा, तो इसने भी इस वाले केस में अट्रैक्ट करा होगा, इसने भी अट्रैक्ट करा होगा, तो
तो कितना आएगा फॉर्मूले में, के क्या था, थर्ड वाले को ला रहे हो ना बेटा, तो क्या फॉर्मूला यूज करते थे, फर्स्ट वाला भी थर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला थर्ड के ऊपर फोर्स लगाएगा R13 और के सेकंड वाला भी लगा रहा होगा R23 अपॉन R2, मतलब के Q2 Q3 बाय R23। तो बेटा कितना आएगा बताइए, W3 कितना होगा, के Q1 क्या है भाई प्लस Q, और ये क्या है 3 वाला माइनस Q, डिस्टेंस R, प्लस के सेकंड वाला क्या है प्लस Q, थर्ड वाला क्या है माइनस Q अपॉन R। तो कितना आएगा बेटा बताइए, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये आ गया हमारा W3। कोई समस्या किसी प्रकार की, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, हमें तो टोटल एनर्जी निकालनी थी, तो टोटल एनर्जी कैसे निकालें भाई हम, सर तीनों को ना ऐड कर दो, ये हमने पढ़ा था, कर दो भाई ऐड। फिर तो क्या आएगा, W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, या फिर U इज इक्वल्स टू Q1 कितना है 0, Q2 कितना है, सॉरी W2 कितना है K Q स्क्वायर बाय R, Q3 बताइए बेटा, सॉरी W3 बताइए, माइनस के Q स्क्वायर बाय R माइनस के Q स्क्वायर बाय R। बेटा ये प्लस ये माइनस पूरा पूरा कट गया, तो U कितना आ गया, माइनस के Q स्क्वायर बाय R। वैल्यू पुट करते हैं क्या, U इज इक्वल्स टू माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू बताइए बेटा कितना था, जल्दी बताइए, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू बताइए बेटा 10 टू द पावर माइनस 1, माइनस 1 ऊपर जाए कितना हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप सब कीजिए तब तक अपने आप। U हमारा आ चुका है माइनस 9 इंटू बेटा 6 का स्क्वायर है तो 36 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो सॉल्व करें कितना आएगा, ये हमारा आएगा माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 9, ठीक है ना, 4 5 27 32, 324 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 बच गया, ये 10 और ये माइनस 12, तो U इज इक्वल टू हमारा आ गया माइनस 3.24 जूल। तो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड किस चीज के लिए, इन तीनों चार्ज को उठाकर इस पॉइंट पर लाने के लिए आपको इतनी एनर्जी कम से कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये आपको क्वेश्चन पड़ा। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, वो भी ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है। तो वो वाला क्वेश्चन देखिए, आप सभी को पहले खुद करके देखना है, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन खुद करके देखिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को मैं करता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डेटा अलग है। अब स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है जिसका कंसेप्ट लगभग थोड़ा सा सेम ही है। इस टाइप के क्वेश्चन में वो बोलता है कि आपने चार्जेस को रख दिया है जहां पर आप रखना चाहते हो और टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ऐसा है कि एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है आपके पास, जिसके एक वर्टेक्स पे कैपिटल Q प्लस 2Q और प्लस Q चार्ज दे रहा हुआ है, ठीक है। इसने बोला है फाइंड द कैपिटल Q इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। तो पहली चीज तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी। सिमिलरली इस वाले के अंदर इसने ये 3 चार्जेस दे रखे हैं, इसके अंदर भी इसने बोला हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, फाइंड द रेशियो कैपिटल Q बाय स्मॉल q। तो ये चीज टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसमें बोलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आनी चाहिए। भाई देखिए, सबसे पहले आप चार्ज लेकर आएंगे कैपिटल Q, आपको पता ही है कि निकालते कैसे हैं। जब कैपिटल Q पहला चार्ज लेकर आएंगे तो वर्क डन 0 रहेगा आपका। जब सेकंड चार्ज लेकर आओगे, मतलब ये वाला चार्ज लेकर आए होगे, तो क्या रहेगा भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड को R मान लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। W2 कितना आ जाएगा बेटा, K, इसका चार्ज कैपिटल Q, इसका चार्ज 2Q और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R आ गया। W3 बताइए बेटा, जब आप इस चार्ज को लेकर आए होगे, आई थिंक इसमें से एक चार्ज शायद नेगेटिव है क्या, नहीं भाई, तीनों चार्ज पॉजिटिव है। जब आप इस चार्ज को लेकर आए होगे तो इसने भी रिपेल करा होगा, इसने भी रिपेल करा होगा। तो बताइए भाई, पहले इसकी वजह से बताइए K, इसका चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, प्लस इसकी वजह से बताइए K
2q और इसका चार्ज q अपॉन में डिस्टेंस r ही रहेगा। तो तीनों का सम कितना है आपके पास, u इज इक्वल्स टू k q 2q बाय r प्लस k q बाय r प्लस k 2q q बाय r। बेटा इन तीनों का सम उसने क्या रखा है कि 0 है। अच्छा एक चीज सुनो, k q q अपॉन r, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम, इसे क्या ले सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 3k q बाय r प्लस 2k q स्क्वायर बाय r आ गया। ठीक है भाई, इसको उठा के यहाँ ले आइए। जैसे ही आप इसे यहाँ लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, -2k q स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू 3k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r। भाई r से r कट गया, कैपिटल के से कैपिटल के कट गया है, स्मॉल q से स्मॉल q कट गया है। तो आपको निकालना क्या है भाई, इसके अंदर आपको निकालना है कैपिटल Q इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q। कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल Q यहाँ पे 3q बच गया है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बच गया है, -2q। कैपिटल Q की वैल्यू हमारे पास आ रही है -2/3 इंटू स्मॉल q। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है -2q/3, यही वैल्यू हमारे पास पे आई है -2q/3। तो आपको देखो पता है, किसी भी बुक के अंदर कैसा भी सॉल्यूशन दे रखा है हमें उससे मतलब नहीं है, हम प्रोसीजर ये वाला फॉलो करेंगे। पहले चार्ज को उठा के लाएंगे वर्क डन 0, दूसरे को लाएंगे तो इन दोनों के बीच के लिए वर्क डन रहेगा, जब इसको लाएंगे तो इसकी वजह से भी रहेगा और इसकी वजह से भी रहेगा। तो तीनों का वर्क डन हमने ऐड करा और दोनों को वैल्यू पुट करी तो हमारे पास 0 आ गया। सिमिलरली आपके पास बेटा ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के दिखा रहा हूँ, फिर आप बताना इसके अंदर किस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ एक रफ फॉर्म में प्रैक्टिस करते रहना, याद रखना है कंसेप्ट क्या था और करना कैसे है, सारे क्वेश्चन करके देखना। सॉल्यूशन भी मिलेंगे, यदि आप मेरे को बोलोगे जो पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ उसके सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है भाई, ये कह रहा है इसका क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 3 चार्जेस -q प्लस कैपिटल Q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द स्ट्रेट लाइन। बेटा ये लाइन स्ट्रेट है और इक्वल डिस्टेंस पर चार्जेस रखे हुए हैं। यदि मैं यहाँ से डिस्टेंस r मान लूँ तो बेटा ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, ये बोला हुआ है इसमें। आगे बताते हैं, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस इज 0 फाइंड, फिर से वाली चीज आ गई है, फाइंड क्या बोल रहा है बेटा, ये कैपिटल Q बाय स्मॉल q निकालने से आपसे कह रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास किस तरीके से निकालें, फिर से वही वाली बात, वर्क डन सबसे पहले कौन सा चार्ज लेकर आए हैं हम, ये वाला सर, तो वर्क डन 0 रहेगा। फिर कौन सा चार्ज उठा कर लाए होगे सर, बी वाले को, वर्क डन 2 निकालिए। के आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, हमें साइन के साथ वैल्यू पुट करनी होती है, तो के -q पुट करेंगे, फिर कैपिटल Q पुट करेंगे, अपॉन डिस्टेंस आएगा r। ठीक है भाई, W3 जब आप थर्ड चार्ज को उठाकर लाए होगे तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी और इसकी वजह से भी, तो इस चार्ज को जब उठाकर लाए हो तो पहले इसकी वजह से निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, के इसका चार्ज -q, इसका चार्ज -q। बेटा डिस्टेंस बताइए इसके और इसके बीच में, आप बोलोगे सर 2r डिस्टेंस है। ठीक है, फिर जब इसको लेकर आओगे तो क्या रहेगा, के कैपिटल Q -q अपॉन r। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। देखिए माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है के Q स्क्वायर बाय 2r और ये बन गया -k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r। दिस इज W3। क्या कर सकते हैं भाई साहब हम, सर हम एक काम कर सकते हैं, हम तीनों वर्कडन को ऐड कर सकते हैं, यस और नो। तो भाई जो ऐड कर सकते हो तो ऐड कर दो, बताइए ऐड करके कितना आ रहा है। जब आप ऐड करोगे तो आपका रहेगा W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो बताइए क्या रहेगा। तो पहले आपका रहने वाला है माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाय r, इसका कितना रहने वाला है, माइनस पहले प्लस के Q स्क्वायर बाय 2r, फिर माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q बाय r। यस और नो। ठीक है बेटा, देखने दोनों क्वांटिटी सेम है क्या, बिल्कुल सर। क्या वर्क डन 0 आ रहा है पूरा, बिल्कुल आ रहा है सर।
क्या ये दोनों ऐड हो सकती हैं? डेफिनेटली हो सकती हैं सर। 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r प्लस k q स्क्वायर बाय 2r इक्वल टू 0। बेटा ये माइनस से इधर ले आओ तो 2k कैपिटल Q स्मॉल q बाय r k स्मॉल q स्क्वायर बाय 2r। क्या भाई r से r कैंसिल हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है सर। क्या q से q कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। k से k हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो 2 कैपिटल Q इज इक्वल्स टू Q बाय 2 बच गया है। आपको निकालने की इसकी वैल्यू है बेटा कैपिटल Q बाय स्मॉल q। पहले 2 मल्टीप्लाई में इसे नीचे ले आइए तो कैपिटल Q इज इक्वल्स टू Q बाय 4। ऊपर ये मल्टीप्लाई में नीचे ले आइए तो कितना आ जाएगा? कैपिटल Q बाय स्मॉल q इज इक्वल टू 1/4। मतलब कि दोनों का जो रेशियो है वो क्या आ गया है? 1:4 आ गया है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? तो आपको सिर्फ इतना काम करना है। क्वेश्चन में अभी तक कंक्लूजन क्या निकला? मेरी वही बात लाइन वही स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है भाई, हमने अभी तक एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है k q1 q2 बाय r। जब कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो साइन जो रहेगा, यदि प्लस है तो प्लस के साथ वैल्यू पुट करेंगे, माइनस होगा तो माइनस के साथ वैल्यू पुट करेंगे। तो इसी तरीके से आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले वो करना है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपके पास, ठीक है ना? 3 क्वेश्चन मतलब मेरे रह गए। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखना जरा भाई। मेरे पास पुरानी बुक है तो उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड स्मॉल d। तो बेटा हमारे पास इसने क्या रखा है, एक स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। ये स्क्वायर बना दिया हमने और यहां पर इसने क्या रखा है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यह माइनस क्यू चार्ज है, यह माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। नाम इसने रखा है इसे A, इसे B, इसको रख रखा है C और यहाँ रख रखा है D। और इनकी साइड्स के जो बीच का डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल d बोल रहे हैं, ये वाली चीज आपके पास आ गई है। आपको क्या करना है सर, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पहला पार्ट इसका पढ़िए, क्या लिख रखा है, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। पहली चीज तो बताइए टोटल वर्क डन कितना लगा होगा इन सबको लाने में। दूसरा पार्ट ये कह रहा है यदि मैं स्मॉल q नॉट, ए चार्ज q नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क नीड टू बी डन। ये कह रहा है कि जब ये चारों चार्जेस ऑलरेडी यहां पर रखे हुए थे, यहां पर रखे हुए थे और मैं इसके सेंटर पर एक चार्ज को लाके रख दूं q नॉट को, तो बताइए कितना एक्स्ट्रा वर्क डन लगेगा। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके डायगोनल का, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कुछ जगह पर यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये d है, ये चीज, ये d है, ये d, c और b। बेटा क्या होता है पाइथागोरस में, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आप जब बोलोगे bd का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, कितना आ गया 2d स्क्वायर आ गया bd का स्क्वायर। bd इज व्हाट, अंडर रूट 2d स्क्वायर। तो बेटा d स्क्वायर का बाहर आ जाएगा रूट 2d बच गया है bd। ये आ गया आपके पास। बात समझ में आई नहीं आई? मतलब जो ये बीच का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये हमारा आ रहा है रूट 2d। आइए भाई सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन W1। W1 आपको पता ही किसके लिए उठाकर लाएंगे भाई, जब हम इस चार्ज को उठाकर लाएंगे तो कितना वर्क डन लगेगा, 0 लगेगा, क्योंकि पहला चार्ज हम उठा के लाते हैं तो वर्क डन हमारा 0 लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होती, किसी अगेंस्ट हमें काम नहीं करना होता। W2 बताइए, W2 का मतलब है जब हम इसको उठाकर लाए होंगे, तो जब इसको उठाकर लाएंगे कौन अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ये वाले दोनों चार्ज। तो K प्लस Q साथ में माइनस Q अपॉन में बीच का डिस्टेंस, तो बेटा ये D है तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या रहेगा, D रहेगा। क्या ले सकते हैं हम इसे, W2 इज इक्वल्स टू माइनस K Q स्क्वायर बाय D ले सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी रही है इक्वेशन नंबर 1। W3 बताइए बेटा, जब आप W3 चार्ज लेकर आओगे तो आपको ये दोनों के अगेंस्ट आके काम करना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसके अगेंस्ट काम करते हैं, क्या लिखते थे, K इसका चार्ज प्लस Q, इसका चार्ज बेटा प्लस Q अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, ये रहा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अभी हमने निकाला है,
ठीक है, लहर बन गई है, वैसे लहर नहीं बनेगी, डिस्टेंस ये रहेगा। डिस्टेंस कितना है, √2d। भाई जब ये चार्ज आए होंगे तो इसने भी कुछ ना कुछ करा होगा, तो k माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा d। तो ये हमारा रहेगा k क्यू स्क्वायर √2d और यहाँ पे माइनस k क्यू स्क्वायर बाय d। ये क्वेश्चन नंबर हो चुकी है 3 और ये बन चुका है W3। W4 अभी तक किसी शेप के अंदर W4 ने निकाला था, पहली बार निकाल रहे हैं। भाई जब हम इस 4 चार्ज को लेकर आए होंगे तो इसने भी रिपेल करा होगा, इसने भी कुछ करा होगा, इसने भी कुछ करा होगा, तो तीनों की वजह से पहले इसके ऊपर इसका, तो क्या लिखेंगे, k कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, कौन सा चार्ज लाए हो आप, माइनस क्यू, अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, d प्लस इसका और इसकी बात करते हैं, तो k माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, √2d प्लस इस वाले की बात करें, k माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन में d। आइए इसको एक फाइनल रिजल्ट में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे हम इसको। तो ये तो समझ में आ गया था। अब हम इसको हटा दें क्या, नहीं, इसे हटाना सही नहीं रहेगा। इसको W4 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। W4 को कितना आएगा बेटा, ये माइनस साइन है ना, तो आएगा माइनस k क्यू स्क्वायर बाय d, क्योंकि q इंटू क्यू क्या आ जाएगा, फिर आगे प्लस k क्यू स्क्वायर बाय √2d माइनस k क्यू स्क्वायर बाय d। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, सर हमको करना है सारे चार्जेस को, सारे को बर्डन को ऐड करना है। ठीक है भाई, ऐड कर दीजिए सबको। जब आप ऐड करने जाओगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1 0 है, W2 अभी हमने निकाला था, कितना आया था भाई, k इन दोनों चार्ज की वजह से निकाला होगा ना, तो माइनस k क्यू स्क्वायर बाय d आया होगा आपके पास। ठीक है ना, देख लेना कहीं हर जगह d लिखा होना चाहिए, यदि मैंने r गलती से लिख दिया तो देख लेना भाई। ठीक है, W2 हमारा ये आ गया था, k इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन बीच का डिस्टेंस। W3 बताइए बेटा, W3 हमारा ये आया, कितना है, k क्यू स्क्वायर बाय √2d माइनस k क्यू स्क्वायर बाय d, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब W4 हमारा आया है ये, इसको भी ऐड कर देंगे, कितना आएगा, माइनस k क्यू स्क्वायर बाय d प्लस k क्यू स्क्वायर बाय √2d और माइनस k क्यू स्क्वायर बाय d। बेटा देखना इसमें से कुछ कॉमन चीज आ रही है क्या, आप डेफिनेटली बोलोगे यस सर। देखो माइनस k क्यू स्क्वायर बाय d 1 2 3 और 4, ये 4 कॉमन आ रहे हैं, k क्यू स्क्वायर बाय d, ये भी k क्यू स्क्वायर बाय √2d और k क्यू स्क्वायर बाय √2d दोनों प्लस में है, तो प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाय √2d। कुछ कॉमन आ सकता है क्या इसमें से, डेफिनेटली आ सकता है सर, k क्यू स्क्वायर बाय d कॉमन आ सकता है, यहाँ कितना बच जाएगा, -4। बेटा 2 को √2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, प्लस √2 बच जाएगा, ये बच गया आपके पास। यदि आप इसे अरेंज करना चाहते हो तो इसे अरेंज करके लिख सकते हो, u इज इक्वल्स टू k क्यू स्क्वायर अपॉन d √2 माइनस -4 आ जाएगा। तो ये आपको एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने 2 की फॉर्म में लिख रखा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर यही रहेगा 4 माइनस, यदि माइनस ले लोगे इसमें से तो 4 माइनस √2 लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है कि क्या लिखा जाए। वैसे आपसे यदि पूछा जाए इसकी एनर्जी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव आएगी, क्योंकि √2 बहुत छोटा है, मतलब 4 से। √2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.414 और √3 की होती है हमारे पास 1.732 करके। तो देख लो √2 हमारा बहुत छोटा है, उससे छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करो तो माइनस ही आएगा, तो ओवरऑल हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। तो एक पार्ट तो उसका ये कह रखा था जिसके अंदर हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी थी। दूसरा पार्ट इसने कह रखा था, हम चाहते हैं इसके सेंटर पर क्या लेकर आए, एक Q0 चार्ज लेकर आए, जब ये चारों के चारों चार्ज यहाँ पर क्या रहे हैं, एक फिक्स पोजीशन में रहने चाहिए। तो फिक्स पोजीशन पर यदि वो रह रहे हैं तो बताइए कितना वर्कडन करना पड़ेगा, मतलब इसके बिल्कुल बीचों बीच लाना है आपको, यहां से ये ऐसे रहा और ये ऐसे,
मतलब बिल्कुल बीचों बीच ओ पॉइंट पे लाना है कितना चार्ज, क्यू नॉट। देखिए जब आप क्यू नॉट चार्ज लाना चाहते हो और वर्क डन निकालना है, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लाना चाहते हो ओ पॉइंट पे, तो बेटा कितना होता है वर्क डन, जिस चार्ज को आप उठा के ला रहे हो क्यू नॉट इंटू किस किस की वजह से पोटेंशियल वहां पर है, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से और डी की वजह से, चारों लोग उसे कहीं ना कहीं पोटेंशियल अप्लाई कर रहे होंगे। देखिए बेटा पोटेंशियल कैसे निकालोगे, वी ए वी बी इस टाइप से, देखिए ओ पॉइंट पे निकालना है ए की वजह से, पूरा डिस्टेंस बताइए कितना आ रहा था हमारा, आपको पता होगा हमारा ए सी आ रहा था पूरा का पूरा, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, मतलब जितना ए सी आ रहा है उतना ही बी डी आ रहा था, कितना अभी हमने निकाला रूट टू डी, आपको क्या चाहिए बीच वाला पार्ट, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, मतलब ये चारों क्या होंगे बराबर, और ये होगा कितना पूरे का हाफ, तो रूट टू डी का हाफ, तो कितना आ जाएगा डी बाय रूट टू आ जाएगा। ठीक है, सपोज मैं वी ए निकालूं, वी ए कितना आएगा के, ए के ऊपर चार्ज कितना है प्लस क्यू अपॉन इसका डिस्टेंस बताइए, तो क्या लिखोगे ओ ए लिखोगे, तो बताइए क्या के क्यू अपॉन ओ ए इज व्हाट डी इंटू रूट टू, दिस वाली चीज, वी बी बताइए बेटा क्या लिखोगे के माइनस क्यू रूट टू अपॉन डी, तो माइनस के माइनस रूट टू के क्यू अपॉन डी, ये आ गया दूसरा। सिमिलरली वीसी, वीसी मतलब ये आ गया के क्यू बाय डी रूट टू, और वी डी कितना आ गया के माइनस क्यू और इंटू रूट टू अपॉन डी, ये तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास चौथा। सारे पोटेंशियल को क्या करते हैं भाई, हम ऐड कर देते हैं पोटेंशियल को, जैसे ही पोटेंशियल को ऐड करने जाओगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो जितना ये है प्लस उतना ही ये है माइनस, जितना ये है प्लस उतना ये है माइनस, तो जब आप v निकालना चाहोगे वो आएगा रूट टू के क्यू बाय डी माइनस रूट टू के क्यू बाय डी प्लस रूट टू के क्यू बाय डी माइनस रूट टू के क्यू बाय डी, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, v हमारे पास आ गया है 0। जब v 0 आ गया है तो वर्क डन कितना लगेगा बेटा, इन्फिनिटी टू ओ पॉइंट तक लाना है, क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल की जगह 0, वर्क डन कितना लग गया 0, तो जब आप क्यू नॉट चार्ज को उठा के लाओगे तो उसके वजह से पोटेंशियल का लगेगा 0। यदि ये चारों चार्ज पॉजिटिव होते तो ये वाला चारों क्या हो जाते, ऐड हो जाते, उस केस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल लग रहा होता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आप सभी को एक क्वेश्चन करना है जिसके अंदर ये चारों चार्ज क्या है पॉजिटिव है, और कमेंट कीजिए उसका आंसर आपका कितना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी कहेगा कि पहले पोजीशन कुछ और थी और आपने उठाकर पोजीशन कुछ और कर दिए, बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा या फिर कितना वर्क डन रहा होगा। आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पहला केस में हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस 9 माइक्रोकूलम है और एक प्लस 15 माइक्रोकूलम है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका है केस 1। आपके इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस था वो 18 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है केस 2 में, इसने कहा है कि द 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी of value 15 microcoulomb and plus 9 microcoulomb are kept 18 centimeter apart in air। दोनों को 18 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन when charge B is moved 3 सेंटीमीटर टुवर्ड A। मतलब ये कह रहा है कि इसमें से एक चार्ज को उठाकर, मतलब मान लीजिए इसको उठाकर हम कहाँ लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे ले जाएं, इसको उठाकर थोड़ा सा पास ले जाते हैं, तो जब पास लेके चले जाओगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर पास लेके जाना है, मतलब हमारा 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बच गया है। तो यहाँ पर आ गया हमारा प्लस 9 माइक्रोकूलम और ये आ गया प्लस 15 माइक्रोकूलम। मतलब ये बोलेगा आपको डिस्प्लेस करना है। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी, ये हमारी फाइनल कंडीशन थी। तो आपको पता है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो डी डब्ल्यू हमारा आ जाएगा जो वर्क डन, यू फाइनल माइनस यू
इनिशियल करके आप निकाल सकते हो। तो भाई देखिए यू इनिशियल निकालें, यू इनिशियल क्या रहेगा, के Q1 मतलब ये 9 माइक्रोकूलम प्लस 15 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। 18 इंटू 10 माइनस 2 का मतलब क्या है, वो पहले सेंटीमीटर था, हमने इसमें कर लिया मीटर में। यू फाइनल बताइए, यू फाइनल कितना रहेगा, के 9 माइक्रोकूलम 15 माइक्रोकूलम, अब डिस्टेंस हो गया है 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। जैसा कि हमने कहा कि DW निकालने के लिए क्या करेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल बताइए बेटा, ये रहा, तो के 9 माइक्रोकूलम 15 माइक्रोकूलम अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस के 9 माइक्रोकूलम 15 माइक्रोकूलम अपॉन 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। बेटा इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, डेफिनेटली कॉमन ले सकते हैं सर, बताइए कितना कॉमन लिया है हमने, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मतलब ये, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ये, 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ये। बेटा क्या बच जाएगा यहाँ पर, अपॉन में और क्या कॉमन आ रहा है, 10 टू द पावर माइनस 2 भी कॉमन है, क्या बच गया है, 1/15 माइनस 1/18 कॉमन बच गया है, हाँ या ना। तो पहले आप इसको इतना लिखिए, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। फाइनल वाला चार्ज हमारे पास ये है और इनिशियल वाला चार्ज हमारे पास ये वाली चीज आ गई थी, समझ गया। इसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब एलसीएम लेते हैं तो कैसा आता है, मैं यहां तक आपको लिखना है, मैं एलसीएम वाला स्टेप लिख रहा हूँ। एलसीएम में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे बताइए, आपका एलसीएम में आएगा 18 माइनस 15 18 इंटू 15, मतलब ऐसे करते हैं, a अपॉन बी सी अपॉन डी, इसको इससे ए डी माइनस बी को सी से बी सी अपॉन बी डी, यह रहेगा। तो भाई 15 से तो 15 कट गया पूरा का पूरा, 18 से काटना चाहोगे तो 18 से ये काटोगे, ये बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, ये 18 माइनस 15 3 बच गया, ठीक है। तो बताइए डेल्टा यू कितना आ रहा है हमारा, पहले तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पावर माइनस 6 कितना आ गया, माइनस 12, ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 11, तो कितना बच गया भाई हमारे पास 9 बच गया है, ओके दैट्स गुड, यहाँ 9 बच गया है, और क्या बच गया है, देखो 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 देखो, यहाँ 3 बच गया है, अपॉन 2 बच गया है, 10 की पावर 11 आ गया है, 10 की पावर माइनस 12 रह गया है, सॉल्व करके देखोगे तो कितना बचेगा, 9 3 जा 27/2 आ गया हमारे पास, 10 की पावर माइनस 1, इसे जब डिवाइड करके देखो तो कितना आएगा बेटा, 13.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, इधर कर दोगे तो 1.35 जूल आ गया है। मतलब कि जितना ज्यादा पास, देखो पहले 18 सेंटीमीटर था, कितना पास लेकर आए, 15 सेंटीमीटर तक, तो जितना पास लेकर आओगे उतना वर्क डन पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। आप कहोगे सर ये कैसे कह रहे हो आप, बेटा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय R, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल के पास, ट्रायंगल के ऊपर पार्टिकल्स रखे हुए हैं और आप उसके मिड पॉइंट्स पे लाके रखना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद आज हम पूरे जो वीडियो था उसे कंपाइल करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे। आपको यदि कंटेंट समझ में आ रहा है, लग रहा है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो अपने जानने वाले की, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक रीजन और है, हम चाहते हैं इस साल अपने इस वीडियो वाले कंटेंट को रेगुलर रहे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई वीडियो बच्चे ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आप यदि मुझसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू पढ़ते हो, लाइव पढ़ते हो, तो आप इस कंटेंट को दोबारा देखकर रिवीजन कर सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये समझाया गया है। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बता दीजिए, सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम का भी मैं सॉल्यूशन करता हूँ। दूसरी चीज, हम चाहते हैं कि एक बेसिक बच्चे को अपनी लाइफ के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है,
जैसे आसपास हमारे पेरेंट्स आप सभी को आपके आसपास के लोगों से कंपेयर करते होंगे, उनकी डिमांड ज़्यादा है मार्क्स एक्सपेक्टेशन के लिए, या इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक बच्चा अपनी लाइफ में फेस कर रहा होता है। तो हम चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल पर उन सारी प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन देना। तो आप हमें बताइए किस किस टॉपिक के ऊपर आपके पेरेंट्स या एक नॉर्मल बच्चा अपने एजुकेशन टाइम पीरियड के अंदर प्रॉब्लम फेस करता है। तो ये मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए जिसके ऊपर हम आगे टाइम पर वीडियो बनाकर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है भाई, चलिए बैक टू दिस पॉइंट। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं एक बार, ये सीबीएसई 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है प्लस कैपिटल क्यू, एक है प्लस 2q और एक है -3q, आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिस पर रखे हुए हैं जिसकी साइड उन्होंने दे रखी है L। ठीक है, फिर ये कह रहा है इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड टू द मिड पॉइंट्स, ये कह रहा है इन चार्जेस को आपने उठाकर कहां रख दिया है, मिड पॉइंट्स पर रख दिया है। मिड पॉइंट मतलब इसका मिड पॉइंट A1, इसका मिड पॉइंट B1 और इसका मिड पॉइंट C1 पर आप इसे उठाकर रख के आ गए। ठीक है भाई, सो फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्जेस ऑन द न्यू पोजीशंस। तो न्यू पोजीशन पर लाने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ा होगा। ठीक है भाई, तो मैंने बोला अभी आपको बताया था कि डेल्टा W जो वर्क डन निकाला जाता है वो U फाइनल माइनस U इनिशियल निकाला जाता है। तो एक काम करते हैं, U इनिशियल मतलब ये वाली चीज हो गई, तो U इनिशियल निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा डायरेक्ट निकालते हैं, हमें फॉर्मूले याद हो गए हैं। आप U इनिशियल कितना होगा बेटा, W1 प्लस W2 प्लस W3। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, W1 के लिए 0 प्लस, जब ये वाला चार्ज लाए होगे तो इस वाले ने रिपेल करा होगा तो क्या रहेगा K प्लस 2Q, Q अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा L, प्लस जब ये वाला चार्ज लेकर आए होगे तो इस चार्ज की वजह से भी होगा और इस चार्ज की वजह से भी होगा। तो पहले इस चार्ज का इसकी वजह से निकालते हैं। तो K प्लस Q माइनस 3Q, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का बेटा कितना है L, प्लस K 2Q माइनस 3Q बाय L आ गया। सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है भाई हमारे पास। U इनिशियल हमारा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं क्या हम इसे, 2kq स्क्वायर बाय L, बेटा यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस 3kq स्क्वायर बाय L और माइनस 6kq स्क्वायर बाय L। देखना बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना है 2kq स्क्वायर। देखना सही लग रहा है आपको ये चीज, तो कितना आना चाहिए यहाँ पर 2kq स्क्वायर बाय L माइनस 9kq स्क्वायर बाय L आ गया। हाँ या ना बेटा, ये माइनस में बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस 7kq स्क्वायर बाय L आ रहा है हमारे पास पहली इक्वेशन। दिस इज द इनिशियल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। यहां तक किसी को कोई डाउट, ये वाला पहला पार्ट आप कर चुके हो इनिशियल एनर्जी निकालने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं दूसरा पार्ट, इसको हम लिख ही रहने देते हैं, इस पार्ट को हटा देते हैं। सेकंड केस के लिए निकालते हैं एनर्जी कितनी है। बेटा 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का आपको, और काफी बार डेरिवेशन भी आई हुई है और न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं। 1-2 टाइप के न्यूमेरिकल रह गए हैं, अगली वीडियो जब हम बनाएंगे इसका पार्ट 2 तो एक टॉपिक और रह गया है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं किसी चार्ज को उठाकर लेकर जा रहा हूं तो वहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उस केस में हम क्या करेंगे। एक वो पार्ट रह गया है, उससे क्वेश्चंस रह गए हैं और इसके भी थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, अब हम लेकर गए हैं इसे मिड पॉइंट पे। ये मिड पॉइंट है, आपने पढ़ा होगा ये वाला हिसाब की ना शेप पढ़ रखी हो क्लास 9th और 10th में ट्रायंगल वाले चैप्टर्स के अंदर। तो ये मिड पॉइंट है, जितना पार्ट ये उतना ही पार्ट ये। तो A1 B1 B1 C1 और A1 C1 को आप बोल सकते हो AB बाय 2, मिड पॉइंट है ना, तो L बाय 2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले आप चार्ज लेकर आए हो यहां पर U फाइनल, तो W1 Q1 चार्ज को लाए होगे तो कितना हो गया 0 आया होगा, प्लस जब इस वाले चार्ज को लाए होगे तो ये वाला रिपेल कर रहा होगा K
यहाँ पे कितना चार्ज रख दिया भाई आपने, ऊपर पहले चार्ज हमने कितना माना हुआ था, ऊपर हमने चार्ज माना हुआ था प्लस क्यू, और यहाँ पे कितना माना था हमने 2q, ठीक है, और यहाँ पे कितना चार्ज माना हुआ था वो हमने बीच में कर दिया, दैट इज आपने शिफ्टिंग करी है, इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड टू द मिड पॉइंट ऑफ दिस एट A1, A वाले चार्ज को A1 रख दिया है, B1 वाले चार्ज को B1 पे रख दिया है, C वाले को C1 पे रख दिया है, ये हमारा आता -3q आ रहा, ठीक है। चलिए सेम चीज रहेगी, बस डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो डिस्टेंस चेंज करने से क्या हो जाएगा, k जब इसको लाए होगे तो 0, इसको लाए होगे तो k कैपिटल Q 2q, बाय बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा इन दोनों का, L/2, तो L/2 मतलब ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस जब आप ये तीसरा चार्ज लेकर आओगे तो k पहले वाले की वजह से कैपिटल Q -3q अपॉन L × 2, और प्लस जब इसके लिए तो k -3q 2q L × 2, ठीक है भाई, बिल्कुल एज इट इज सेम आ रहा है। अब देखो सब कुछ सेम आया है, 2 को हटा दिया जाए तो पूरा पूरा सेम है, तो u फाइनल आपका 2 कॉमन ले लो, और ये पूरा का पूरा सेम है, तो कितना आएगा -7q kq² आएगा, तो ये हमारा आ रहा है u फाइनल हमारा आ रहा है -14 kq², समझ में आया भाई आपको, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, देखो 2 कॉमन ले लो, देखो ऊपर वाली क्वेश्चन से मैच कर रहा है, k 2 बाहर निकालो 2kq², इसमें 2 बाहर निकाल के देखो सेम चीज बननी है बिल्कुल आपके पास, तो आपका वर्क डन कितना आएगा, dw u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल कितना है -14 kq² -7 kq², बेटा बाहर कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, तो -7 kq² आ गया, दैट इज डेल्टा w। तो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आपको जो चार्ज पहले ABC कोऑर्डिनेट्स पर रखे हुए थे, यदि आप उसके मिड पॉइंट पे लाना चाहते हो तो आपको इतना वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हमने भाई पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, फर्स्ट चार्ज के लिए 0 आई थी, सेकंड के लिए निकाला, थर्ड के लिए निकाला, और एक क्वेश्चन हमने स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रख रखा था, तो चौथे के लिए भी निकाल रखा है हमने। फिर हमने कहा जब कभी भी एनर्जी निकालोगे तो साइन की 7 वैल्यू पुट करनी है, दोनों में से यदि एक माइनस है तो माइनस पुट करोगे, प्लस है तो प्लस वाले की तरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्वेश्चन करा था कि एक ऐसा सिस्टम बनाने को बोल सकता है जिसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही हो, 0 आ रही हो, और कुछ और चीज निकालने को बोल सकता है। इससे पहले हमने करे था एक ट्रायंगल वाला करा था और एक लाइन पर रख रखे थे इक्वल डिस्टेंस वाले। लास्ट वाला हमने क्वेश्चन ये वाला करा है एक, जिसको शिफ्टिंग वाले चार्ज को, इससे पहले हमने कहा था +9 माइक्रोकूलम और +15 माइक्रोकूलम को पहले 18 सेंटीमीटर पर रखा था, थोड़ा टाइम के बाद आपने क्या कर दिया, उसने शिफ्ट कर दिया, तो हमारा वो आ गया था 18 से 15। फिर हमने ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स के कॉर्नर से हमने उसे मिड पॉइंट पे भी ला के रखा, तो ये भी चीजें हमारे पास चेंज हुई हैं। तो बेसिकली ओवरऑल हमारे पास चैप्टर का वाइंड अप रहा, इस टॉपिक का, सॉरी चैप्टर का नहीं। तो आप सभी को ये वीडियो देखनी है, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका थोड़े अगला वर्जन लेकर आएंगे और थोड़ा सा एडवांस चीजें रहेंगी। धन्यवाद।